बरेली से विधायक जी हैं राजेश मिश्रा जी। सर, बात करें जिस प्रकार से आज जो यहाँ पर नई उड़ान को लेकर के जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने शिरकत की है इस कार्यक्रम में। देखिए, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये जो नई उड़ान जो कार्यक्रम जो ट्रस्ट है, ये जिन्होंने बनाया है, इनकी सोच बहुत अच्छी है। क्योंकि लोग क्या है कि जो बच्चे हैं उनके बारे में चिंता नहीं करते हैं, बच्चों को फेंक देते हैं जी। अगर बच्चा नहीं पाल सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में लोग पालने वाले नहीं, बहुत सारे लोग पालने वाले हैं। आप बच्चा उनको दे दीजिए, वो बच्चे को पाल लेंगे और आपके सामने आपका बच्चा पालेंगे। ये भी आप देखते रहो। फेंकने से ठीक नहीं है, कभी कुत्ते खा लेते हैं, कहीं कोई आ जाता है। अब क्या है कि बच्चे, इसलिए ये कानून सरलीकरण बने कि बच्चों को हमारे हिंदुस्तान के आदमी को ही मिलना चाहिए। बच्चे विदेश चले जाते हैं, कानून ऐसा बना हुआ है कि जिसको मोदी जी ने तो बहुत कुछ ठीक कर दिया। कांग्रेस के ज़माने का कानून जो बना वो कानून ज़्यादा अच्छा नहीं था, सारे बच्चे विदेश चले जाते थे। तो इसी पे ये चर्चा चल रही है, इसी पे सारे लोग आए हुए हैं, पूरे देश से लोग यहाँ आए हुए हैं। कई बार क्या होता है, जो दंपत्ति होते हैं वो उनको ये कह दिया जाता है कि अब आप जो है माता पिता नहीं बन सकते हैं, आप एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। लेकिन वो अडॉप्ट तो कर लेते हैं, कुछ समय बाद जो है, कई सालों बाद क्या होता है कि वो खुद माँ बाप कुछ ऐसे केसेस आए कि बन जाते हैं, तो वो जिसको अडॉप्ट किया गया बच्चा होता है उसकी केयर नहीं करते। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए भाई। जो उन्होंने आपने बच्चा लिया तो जरूरत पड़ी तो आपने लिया, लेकिन जब बच्चा हो गया तो ये अच्छी बात है। आपके भी बच्चा हो गया तो दोनों बच्चों को बराबर प्यार दीजिए जी। जो बच्चा आपने अडॉप्ट किया है, भले ही वो भी तो किसी माँ के पेट से ही पैदा हुआ है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या हुआ कि वो हमारा हो गया, ये पराया हो गया? पहले ही हमारा था और जब वो इस दुनिया में नहीं आया तो वो था नहीं। दोनों बच्चों को बराबर प्यार देना चाहिए, और नहीं कर सकते तो बच्चा जहाँ से अडॉप्ट किया वहाँ वापस कर दीजिए। सर, बात करें, आप यूपी से हैं और बरेली से हैं, तो बात करें, और आप बीजेपी से विधायक हैं, तो जिस प्रकार से अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान है अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राम मंदिर कोई हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में लोग राम मंदिर का उत्सव मना रहे हैं जी। तो आप देखते होंगे, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जहाँ जहाँ भी भारतवासी हैं या गैर भारतवासी हैं, वो सभी लोग मना रहे हैं। और बहुत अच्छा पर्व है 22 तारीख के लिए। हम लोग भी जाएंगे 22 को या 22 के बाद में जी, और अपने क्षेत्र की जनता को बसों में भर के ले जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का यही कहना है कि कुछ लोग नाखुश हैं मंदिर को लेकर के। वो तो देखो, एक घर में शादी होती तो उसमें भी कुछ लोग नाखुश होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, नाखुश कोई नहीं है। लेकिन जो है कुछ लोग यूँ ही टिप्पणी कर रहे हैं या उड़ा देते हैं बातों के लिए, नाखुश कोई नहीं। और कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है, चुनाव से पहले ही जो है इसकी प्राण प्रतिष्ठान की जा रही है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो 2 महीने बाद है चुनाव को, 2-3 महीने। शंकराचार्य जी को बात करें हम, तो वो कह रहे हैं कि अभी पूर्ण नहीं है मंदिर, तो ये जो है शास्त्रों के कहीं ना कहीं खिलाफ है अभी प्राण प्रतिष्ठान करना। शंकराचार्य के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, वो हमारे धरोहर है देश की। तो हमारा कहने मतलब ये जो अधूरा है वो पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मंदिर तो बन ही रहा जी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का टाइम है। बहुत पहुँचे हुए आचार्य लोग आए हैं जो प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, और न्योता तो सभी को है जी, क्यों भगवान राम तो सबके हैं, कोई पर्सनल किसी व्यक्ति की तो है नहीं। समझे कहाँ भगवान राम हमारे, ना सबके हैं। कहते बीजेपी जो है धर्म के नाम पर वोट लेती है। भाई धर्म पर नहीं, हम मंदिर की सेवा कर रहे हैं जी। आप मंदिर की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं। तो लोगों की आस्था मंदिर में और हम में। विकास के नाम पे भी कहीं ना कहीं विकास तो है ही, उससे पहले क्या विकास था बताओ? कहीं विकास था? जब भी भाजपा की सरकारें आई तभी विकास शुरू हुआ। तो क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ संदेश रहेगा तमाम जनता को, देशवासियों को? देशवासियों को यही है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो लोग रह जाएं वो वहाँ दर्शन को जाएं। ये बड़ा उत्सव का पर्व है, और भगवान का घर था नहीं, अब भगवान का घर बना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही तो बना है, और यहाँ के बाद में फिर भगवान कृष्ण जी का भी घर बनेगा, वहाँ भी लोग। कितनी भीड़ रहती है, आप देख रहे हैं मथुरा में छोटी छोटी गलियाँ हैं, पतली पतली गलियाँ हैं, उनको भी सरकार बड़ा करने का काम करे। 2024 में लोकसभा के चुनाव है, क्या लगता है दोबारा से बीजेपी? चुनाव से मंदिर का कोई लेना देना नहीं, बीजेपी आएगी। 400 पार होगी। अच्छा। अब की बार 400 पार। अरे 2017 में हमने 265 का लक्ष्य दिया और 325 तक जीते हम।
हमने कम का दिया ना और ज़्यादा जीत गए, तो इस बार 400 पार। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि जनता समझ चुकी अच्छा है, ये बताओ विपक्ष है कहाँ? रोजगार है। जहाँ है वहाँ जनता जाएगी, जहाँ विकास है वहाँ जनता 80 जाएगी। करोड़ लोगों को फ्री भोजन मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है। हम लोग उनकी चिंता कर रहे हैं जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, जी। उनके लिए मकान दे रहे हैं बना के। कांग्रेस ने बहुत साल राज किया, वो चाहते तो वो भी यही काम कर सकते थे, उन्होंने कहाँ किया। तो यानी कि विकास के नाम पे वोट नहीं, मिलेगा। विकास पे मिल रहा है, विकास पे ज़्यादा वोट मिल रहा है, हमारे काम पे मिल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट मिल रहा है, क्योंकि इस सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो विपक्ष में होता है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाते हैं, और वहीं जब वो पार्टी में ज्वाइन कर लेता है तो उसके कहीं ना कहीं अब कोई जो है केसेस नहीं होते हैं, कोई भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगते हैं, फिर वो निर्दोष हो जाता है साबित। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसी कोई बात नहीं। देखिए भ्रष्टाचार अलग दिखता है, जहाँ भ्रष्टाचार नहीं दिखता। मैं खेती बाड़ी कन्बार हूँ, विधायक हूँ, खेती किसानी कर रहा हूँ, मुझ पर फैक्ट्री नहीं है या मुझ पर कोई सरकारी ठेके नहीं है या कोई भी चीज़ मुझ पर ऐसी नहीं है जो भ्रष्टाचार। आपने भ्रष्टाचार किया होगा तभी भ्रष्टाचार आएगा, नहीं करोगे तो क्यों आएगा? जी आप बताओ। बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार जो करेगा उसका भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा, और जनता जान ही लेती है इनने भ्रष्टाचार किया। तो यानी कि बाबा का बुलडोजर भ्रष्टाचारियों पर चल रहा है। हाँ, वो जो गलत काम करते हैं, बाबा का बुलडोजर क्या, सरकार मशीनरी अपना काम कर रही है। नहीं कहा जाता है ना बाबा का बाबा की किसी दुश्मनी थोड़ी है भाई, बाबा तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो बाबा की किसी पर्सनल व्यक्ति, किसी व्यक्ति से ये कहा जाता है कि कुछ धर्म विशेष समुदाय के लोगों पे ही बुलडोजर चल रहा है ना। कोई धर्म विशेष वाली कोई बात ही नहीं है। अगर धर्म विशेष वाली बात होती तो ये बताओ 80 करोड़ में क्या वो लोग नहीं है जिनके बारे में आप कह रही हैं? आप बताओ। नहीं कहा, लोग ही है तो यही कहा जाता है ना कि हम दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म के, इसलिए हम लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है। दूसरे समुदाय को होते तो हम सरकार से ये भी कह सकते थे, अधिकारियों से, कि उस समुदाय को राशन ना जाए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जब चुनाव आते हैं तभी ये फ्री के राशन, फ्री के जो है लॉलीपॉप दिए जाते हैं। ये राशन तो कब से दिया जा रहा है, आप खुद भी तो ध्यान दीजिए। कोरोना टाइम जब आया तब से फ्री दिया जा रहा है, और सरकार उससे पहले बनी हुई है। अब चुनाव भी आने वाला है ना, उस समय भी तो चुनाव में किसी को भूखे मरते छोड़ देंगे भाई? हम भूखा तो किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। कांग्रेस की नीति तो है नहीं, उन्होंने गरीबी नहीं हटाई, गरीब हटाए, हम गरीबी हटा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि उनके जो जितने भी दादा परदादा जो भी उनके रहे हैं, उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। अरे कुर्बानियाँ तो हम लोगों ने भी दी हैं, वो तो देश के ही लोग थे। दादा परदादा क्या थे उनके? देश के ही तो थे, देश में रह रहे, देश की रोटी खाई, देश का अन्न खाया, देश का पानी पिया, तो उनने क्या कुर्बानी दी? बहुत सारे लोगों ने दी। बात यह कि पहले तो सारी पार्टी ही एक थी, जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे सारे लोग एक थे, तो उस टाइम पार्टी का मामला कहाँ था? एक तरफ सभी पार्टियां जो है गठबंधन कर लेंगे और एक तरफ बीजेपी रहेगी, तो क्या लगता है फिर से जीत पाएंगे? अरे कहीं उनका गठबंधन नहीं चलेगा, सब एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। बीजेपी को हराना चाहते, बीजेपी कहाँ से हार जाएगी? मतलब ये पढ़े लिखे जो युवा हैं, वो सब जान रहे हैं कि देश का विकास कौन कर रहा है। तो यानी कि विकास के नाम पे ही वोट पड़ेगा। हाँ, विकास के काम पर ये तमाम चीजें हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर शिक्षा, मुफ्त शिक्षा है, इन सब चीजों को लेकर के वोट मिल रहा है और इसी को लेकर मांगने जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो यूपी में देखा जाए तो, और कहीं तो देश में देखा जाए तो, कहीं ना कहीं महिलाओं के पर जो है अत्याचार देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। नहीं ऐसा कहाँ सुनने में आता है? एक भी नहीं। आप बताओ, ऐसा नहीं। आप दिल्ली में रह रही, मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूँ और मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, सबसे अच्छा है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। तो लास्ट में क्या संदेश रहेगा सर? संदेश तो यही है कि भाई मैं तो जिस पार्टी को, उसी पार्टी को लोगों को कहूँगा वोट दो। देखिए मंदिर बन गया, कभी मंदिर की कल्पना की किसी ने? ये लोग तो ये कहते थे कि मंदिर बनाएंगे, मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा लोगों को? ये क्या कहते थे कि मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अब तो हम तारीख भी बता रहे हैं, 22 तारीख है, 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा है। तो क्या रोजगार मिलेगा? रोजगार चीज अलग है, मंदिर अलग है। रोजगार अलग मिल रहा है। अभी
कितने हजार लोगों की उत्तर प्रदेश में भर्ती हो रही पुलिस की, ये पुलिस वाले खड़े हैं, इनको पता है पूछो। तो ये रोजगारी तो है, हम भर्ती कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पारदर्शी भर्ती है। ये नहीं है कि हमने एक लिस्ट भेज दी और हमारे लोग लग गए। लोग कौन लग गए? पैसे लेके लग गए। तो ये वहाँ काम ऐसा नहीं होता। ये काम नहीं होगा। मतलब निष्पक्ष जिसका है। बच्चा हाँ, मेहनत करेगा, जिसका बच्चा उसमें आ रहा है वो बन जाएगा, जो नहीं आ रहा है वो अगली बार मेहनत करो बन जाएगा, बनेंगे सब। लेकिन कहते हैं ना अपना काम खोलो, मोदी जी कहते हैं अपना काम खोलो। कई लोग कहते हैं कि हमसे कहा गया है कि अपना काम खोलो, आत्मनिर्भर बनिए। कई बार ये भी कहा गया है कि पकोड़ा तलिए। ये चीजें मुद्दे ज्यादा उठते हैं सर। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो शर्म है ना, ये आदमी को ऊपर नहीं उठने देती है। आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति भी 1000 से 2000 रुपए कमा के अपने घर ले जा रहा है। लेकिन सर क्योंकि उसे शर्म नहीं है। बिजनेस के लिए तो कुछ पैसा, कुछ अमाउंट तो चाहिए होता है ना। अरे वो कहाँ से, लोन कहाँ से? कौन से वो अरब, ये जितने भी बिजनेसमैन अरबपति बने वो 1000 रुपए, 500, 200 रुपए से ही बने हैं, तो 100 रुपए से ही बने हैं। मान लो जो सरकार लोन दे रही है, लोन भी तो नहीं मिलता है मिल ना? रहा, कौन कह रहा नहीं मिल रहा? गांव की बैंकों में मिल रहा, बुला बुला के दे रहे, कोई लेने वाला भी तो। ये केवल कहने वाले लोग हैं कि कुछ हो। अरे भैया हो नहीं रहा है। इतने हाईवे बन गए पूरे भारत में, एक से दूसरे से जुड़ गए। आदमी कहता है आसानी, ऐसे हम पिक्चरों में पहले विदेशों में देखते थे ऐसे हाईवे बने हुए, आज हम उस पर चल रहे हैं भाई। तो कहीं ना कहीं विकास हुआ है बीजेपी कहीं नहीं, बहुत विकास हुआ है और आगे देखते जाइए। विकास के अलावा कुछ 2024 में पूरी सीटें आएंगी। मैंने बताया ना, अब की बात 400 पार। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजेश मिश्रा जी, जो कि विधायक हैं बरेली से। तो आप इनकी जो भी बातें हैं, जो भी इन्होंने कहा है, उनसे कितने सहमत थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।